हाय गर्ल्स, वेलकम बैक के रिसर्च चैनल यूट्यूब चैनल। आज है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स की, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अक्टूबर 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 20 अक्टूबर। अब देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस आया है तो मैं आपको विश्व सांख्यिकी दिवस के बारे में कुछ बताने की बातें कोशिश करता हूँ। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे अर्थात विश्व सांख्यिकी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। अर्थात उसका जो मार्गदर्शन करती है विश्व सांख्यिकी दिवस की, उसका मार्गदर्शन संयुक्त राष्ट्र संघ करती है और यह हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, वो 20 अक्टूबर को। अर्थात इस बार बात करें तो तीसरी बार आयोजित किया गया था। अर्थात 2010 में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाने की शुरुआत किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी थीम की बात करें 2020 की, तो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड। क्या था? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। तो इस क्वेश्चन से मुझे इतनी सारी जानकारी मिली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में पहला ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली कब चांद की सतह पर बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 2022। और इससे जो फैक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं वो मैं तीसरा क्वेश्चन में डाल दिया हूँ। तो चलिए अब तीसरी क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा किसका चयन किया गया है? देखिए, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स नोकिया। नोकिया को चयन किया गया है ब्रॉडबैंड बनाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो पता चलेगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की, जिसमें सामाजिक अर्थात सार्वजनिक समारोह और मीडिया को बंद कर दिया है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सामाजिक नहीं था, लेकिन सामाजिक समारोह को बंद कर दिया था और सार्वजनिक समारोह को भी और मीडिया को भी बंद कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स थाईलैंड। यहाँ पर देखिए डी नंबर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि रह गई है, थाईलैंड। लेकिन आपका उत्तर में कोई कमी नहीं है, इसका सही उत्तर थाईलैंड है। और थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में असम में कौन सा त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्त काती बिहू फेस्टिवल। क्या? काती बिहू फेस्टिवल। अब मैं आपको काती बिहू फेस्टिवल के बारे में बताता हूँ। काती बिहू कंगाली बिहू अर्थात गरीबों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात असम में गरीबों के त्यौहार के नाम से काती बिहू भी जाना जाता है। और इस त्यौहार को अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, जब फसल उगने की अवस्था में होती है। अर्थात हम इस तरह से मान कर चल सकते हैं, जब फसल उगने की अवस्था में होती है तो असम के लोग, जो मध्यम के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो काती बिहू फेस्टिवल मनाते हैं बहुत धूमधाम से। अब असम की बात आई है तो असम के देखिए मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम का मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिली। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिन में से कौन सा बैंक व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है?
तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स IDBI बैंक। अब IDBI बैंक आई है, तो IDBI बैंक के पूरा नाम क्या फ्रेंड्स? तो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसका CEO कौन है IDBI का? राकेश शर्मा। कौन है? IDBI बैंक का CEO कौन है? राकेश शर्मा। ओके। अब देखिए, अगर बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो IDBI के तो ये इसकी हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक। तो इस क्वेश्चन से मुझे इतनी सारी जानकारियाँ मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स चौथा स्थान पर रखा गया, अर्थात डी नंबर ऑप्शन का ऑप्शन सही है। अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, चाइना की, तो चाइना को तीसरा स्थान पर रखा गया है और जापान को दूसरा स्थान पर रखा गया है और पहला स्थान पर अमेरिका को रखा गया। और आप कहिएगा फ्रेंड्स कि अमेरिका तो एशिया में ही नहीं, तो हिंद चीन प्रशांत में, पूर्वी क्षेत्र में फ्रेंड्स, हिंद चीन प्रशांत में अमेरिका का दबदबा बनाया हुआ है, इसलिए हम उसको फर्स्ट नंबर पर दिया गया है। अगर ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, ये जो सिडनी में एक संस्था है वही जारी करती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में डेयरी, यहाँ मैं होना नहीं होना चाहिए, मैं होना चाहिए। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। IIT मद्रास, ठीक है। अब देखिए मूव पे क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मूव पे के द्वारा डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के बचत खाते में, अर्थात सेविंग अकाउंट में, दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से कर पाएंगे। अर्थात हमारे जो किसान भाई जो दूध बेचते हैं उनका भुगतान अब डायरेक्ट उनके खाता में कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यूथ 20 की मेजबानी 2020 में सऊदी अरब के द्वारा किया गया। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स किरण रिजिजू। अगर बात करें किरण रिजिजू की, तो ये भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, जो खेल मंत्री हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मद्देनजर रखते हुए संरचनात्मक सुरक्षा में रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग प्राइमर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स IIIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद नहीं होगा फ्रेंड्स, IIIT हैदराबाद। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य की राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। अब यह परियोजना 180 दिन तक चलने वाली है। अब उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेनमार्क ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, पुरुष एकल का खिताब कर रहा है, तो इसका पुरुष एकल का खिताब जीता है एंडर्स एंटोसेन ने। कौन? एंडर्स एंटोसेन ने। अब एंडर्स एंटोसेन जीते हैं फ्रेंड्स, तो अब महिला में कौन जीते भाई? तो चलिए महिला में क्वेश्चन मैं नीचे सेट कर दिया हूँ। तो देखिए, डेनमार्क ओपन 2020 का महिला का खिताब किसने जीता है? तो इस नोजोमी ओकुहारा, जो महिला है जापान की है, और ये जो पुरुष थे एंडोसेन, ये इंडोनेशिया के थे, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन से इतने सारी जानकारी मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स,
वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हाल ही में कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हाल ही में 20 अक्टूबर को मनाया गया है। अब चलिए, एक वर्ड आया है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। क्या वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ बताते हैं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का छोटा नाम हम बोलते हैं WOD, अर्थात वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। इसका आयोजन ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो थीम था डैट्स ऑस्टियोपोरोसिस, इसका थीम क्या था? डैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य पेशेवरों, मीडिया, नीति निर्माता होना चाहिए, यहाँ नितिन हो गया है, आप यहाँ नीति समझिए। नीति निर्माताओं, रोगियों और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचकर ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर की रोकथाम को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाना है। अब अगर बात करें इसकी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की तो स्विट्जरलैंड के न्यून शहर में स्थित है। किसकी? तो WOD का, अर्थात वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस की है ना। अगर बात करें इसकी अध्यक्ष की, तो इसकी अध्यक्ष है साइरस कपूर। WOD का अध्यक्ष कौन है? साइरस कूपर है, साइरस कूपर। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक के दौरान कल्पना चावला पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, डॉक्टर आशाया ओलनाको को भी दिया गया है और डॉक्टर भीम सिंह को भी दिया गया, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आया है फ्रेंड्स। तो अगर बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। अगर बात करें डॉक्टर भीम सिंह की, तो ये भारतीय है। और डॉक्टर आयशा अल्नो की, तो ये UAE के है। कहाँ के है? UAE के है। ठीक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो कल मैं आपको पहला क्वेश्चन दिया था, ये मेरा सेकेंड वीडियो है, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइए। और आपको ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।